और जोधपुर में झंडे को लेकर मचे बवाल के बीच भीड़ ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। जलौरी गेट इलाके में बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। ये खबर उसी इलाके से आ रही है जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल देर रात भी यहां हंगामा हुआ। सुबह भी नमाज के बाद यहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आरएएफ की तैनाती अब इस इलाके में करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बीती रात जो घटना जोधपुर में हुई उसके बाद ऐसी घटना दोबारा सुबह हो गई? प्रशासन क्या वहां पर सो रहा था या फिर पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं था, या इस तरह की घटनाओं को जानबूझकर होने दिया जाता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं शांति की अपील करता हूं, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सरकार की ओर से केवल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये पूरे सरकारी प्रशासन का और तंत्र का फेलियर हो चुका है। और ये अशोक गहलोत की सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार से लीन है, ये तो गृह जिला है अशोक गहलोत जी का। और आज अशोक गहलोत जी के गृह जिले में ही जिस प्रकार से भगवे झंडे हटाए गए, जैसे बाल मुकुंद बिस्टा जी की मूर्ति पर जो झंडा था उसको हटाया गया, उसके बाद हिंसा हुई। और ये बार बार हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खुली संरक्षण और छूट है दंगाइयों को राजस्थान में। आपको याद होगा करौली की हिंसा को अब 1 महीना हो चुका है, मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी छाबड़ा का जो दंगा हुआ था उसका भी मुख्य आरोपी तो लग तो नहीं रहा है सर कि करौली की हिंसा से कोई सबक लिया है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, उल्टा कांग्रेस पार्टी दंगाई बचाओ आंदोलन इसमें लगी हुई है। और इसीलिए खरगोन से लेकर खंभात तक, जहांगीरपुर तक और राजस्थान की करौली तक वहां पर दंगाइयों को बचाने की वजह से ही आज दंगाइयों के हौसले जो है बुलंद है। और इसीलिए खुलेआम दंगे मचते हैं राजस्थान में। आप देख लीजिए, छाबड़ा के दंगाई को भी इफ्तार पार्टी में बुलाया था, पीएफआई को खुली छूट दी थी मार्च निकालने के लिए। करौली का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर बार बार हिंसा की घटनाएं होती है, मालपुरा हो चाहे वो करौली हो। तो इस प्रकार से जो हिंदू विरोधी मानसिकता है अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, और जो खुली छूट दंगाइयों को दी है, इसी की वजह से आज इस प्रकार से हो चुके हैं। परंतु अशोक गहलोत इसका भी ठीकरा आप केंद्र पर फोड़ेंगे। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री होते हुए उनके गृह जिले में अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो किस प्रकार से सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं। राहुल गांधी जो देश के बारे में चिंतित है, वो नेपाल के पब में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए आप, ये सुबह की तस्वीर है। ये वही जालौर चौक चौराहा है जहां पर हिंसा हुई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दरअसल पहुंच चुके हैं। जोधपुर में ताजा हालात पर चर्चा के लिए पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील ट्वीट के जरिए की है। अब से कुछ ही देर पहले सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शांति बनाए रखें। जिला प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए।